बेटी होगी। शांता के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही बच्चे शादीशुदा थे, इसलिए अब घर में बेटे अनुराग की पत्नी अपूर्वा भी आ चुकी थी। जहां एक और शांता और उसका पति मुरारी पुरानी सोच रखते थे, वहीं उसका बेटा अनुराग और उसकी पत्नी अपूर्वा आज के ज़माने की मॉडर्न सोच रखने वाले बच्चे थे। नई बहू अपूर्वा बहुत गुणी और समझदार थी। पुराने ख्यालों वाली सास होने के बाद भी वो पूरी कोशिश कर रही थी कि परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अपूर्वा की शादी को 2 साल बीत जाते हैं और फिर वो घड़ी भी आ जाती है जब अपूर्वा अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाती है। माँ जी, आप हमेशा मुझे कहती थी ना कि समय हाथ से निकला जा रहा है, पता नहीं मैं कब आपको आपके पोते का मुंह दिखाऊंगी। तो समझ लीजिए कि समय आ गया है। बहुत जल्द आप अपनी गोद में पोते पोती खिलाएंगे। बहू की बात सुनकर शांता की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वो झट से मंदिर की ओर जाती है और जाकर मंदिर में मत्था टेक कर 11 रुपये निकाल कर बहू के चारों ओर 7 बार घुमाने के बाद उसे मंदिर में रख देती है। माँ जी, ये क्या किया आपने? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटा, कुछ नहीं, बस ये मैंने तेरी नज़र उतारी है और उसकी जिम्मेदारी ना ठाकुर जी को सौंप दी है। अब तेरा बच्चा स्वस्थ सही सलामत इस दुनिया में आए, इस बात की जिम्मेदारी मैंने ठाकुर जी को दे दी है। अब देखना कैसे वो ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाते हैं। आप फिक्र मत करिए माँ जी, सब अच्छा ही होगा। जब से सास शांता को ये पता चला था कि बहू के पांव भारी हो गए हैं, वो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही थी कि कोई भी ऊंच नीच ना होने पाए और सब कुछ अच्छे से बीत जाए। अपूर्वा, ये ले, ये गणेश वंदना है। तुझे हर रोज़ सुबह नहाने के बाद उसका पाठ करना है। अगर तू इसका नियमित पाठ करेगी ना तो गणेश जी मेरे पोते की रक्षा ज़रूर करेंगे। और सुन, ये इसमें ना मैंने संतान गोपाल मंत्र लिखा है। कहते हैं जो भी स्त्री पूरे 9 महीने इसका पाठ करती है ना, उसको ठाकुर जी आशीर्वाद के रूप में एक बेटा ज़रूर देते हैं। वैसे तो बहू अपूर्वा इस बात से बहुत ही भाव विभोर थी कि उसकी सास उसकी प्रेगनेंसी के लिए इतनी खुश है और इसका इतना ध्यान भी रख रही है। लेकिन बस एक ही बात थी जो उसे बार बार खटक रही थी कि सास हमेशा पोते की ही बातें क्यों करती है। सास के मुंह से लगातार ऐसी बातें सुनते रहने के कारण अब उसे ऐसे लगने लगा था कि जैसे गर्भ में लड़का होना ही संतान होने की निशानी होती है। अगर लड़का हुआ तो वो ठाकुर जी का आशीर्वाद है, और अगर लड़की हो जाए तो क्या भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा? इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए मैंने और अपूर्वा ने यह फैसला लिया है कि हम दोनों सिर्फ एक ही संतान रखेंगे। दूसरा बच्चा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बस भगवान हमारे बच्चे को दुनिया में सही सलामत ले आए, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ बेटा, ये तो तुम दोनों पति पत्नी का फैसला है, हम तो इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, इतना कहेंगे कि देखो, परिवार चलाने के लिए एक बेटा चाहिए होता है। बस भगवान एक पोता बहू की गोद में डाल दे, फिर हमारी तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं है कि तुम दूसरा बच्चा पैदा करो। मन में उमड़ रहे ढेरों सवालों के साथ धीरे धीरे 9 महीने का समय बीत जाता है और वो समय भी आता है जब अपूर्वा को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है अनुराग, अगर बेटा नहीं और बेटी हो गई तो क्या होगा? अरे तो इसमें डरने जैसी क्या बात है? बेटा या बेटी होना हमारे नहीं, ईश्वर के हाथों में है। और बेटियों में ऐसी कौन सी कमी होती है कि हम ईश्वर से कहें कि हमें बेटी ना देकर बेटा दे? कैसे छोटी बातें करी हो तुम अपूर्वा। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की से मुझे ये उम्मीद कतई नहीं थी। मुझे गलत मत समझो अनुराग, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। मुझे इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हमारा होने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी। लेकिन माँ जी की बातें सुनकर ना मेरे मन में एक डर सा बैठ गया है। पूरे 9 महीने उन्होंने हर वो काम कराया है मुझसे जिससे कि थोड़ी भी संभावना बनती हो कि होने वाली संतान बेटा हो। उनके मुँह से मैंने कभी ये बात सुनी ही नहीं कि मुझे लड़की भी हो सकती है। इसलिए अब ना मेरे मन में डर बैठ गया है कि कहीं लड़की हो गई तो पता नहीं माँ जी इसे स्वीकार भी करेंगी या नहीं। बेवजह की बातें करना बंद करो अपूर्वा। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि हम सबको खुश नहीं रख सकते। सबको खुश कर पाना इस दुनिया में संभव ही नहीं है। और माँ के स्वीकार करने या ना करने से कुछ नहीं होता। बच्चा हम दोनों का होगा, हम उसे स्वीकार करेंगे, उसके लिए उतना ही काफ़ी है। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ होती है, उन्हें उनकी सोच के साथ पीछे छोड़ दो। पति की बातें सुनकर अपूर्वा को बहुत तसल्ली मिली थी। उसे इतना तो समझ में आ ही गया था कि अनुराग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटा हो या बेटी। कुछ ही देर बाद नर्स परिवार के लोगों को बच्चे के जन्म की खुशखबरी देने के लिए आती है। बधाई हो माताजी, आपकी बहू ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया है। हालांकि अनुराग की माँ को बेटी के जन्म से थोड़ा सा झटका तो ज़रूर लगा था, लेकिन फिर भी इसे ईश्वर की मर्जी समझकर वो बेटी को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं। अस्पताल से घर आने के बाद मैंने सोचा है बिटिया का नाम हम लोग राधा रानी के नाम पर श्री रखेंगे। क्या अनुराग, अच्छा लगा ना नाम? हाँ माँ, अब तुमने नाम दिया है तो अच्छा तो होगा ही। मुझे इस नाम से कोई एतराज़ नहीं है। नन्ही सी श्री दादी बाबा और माँ पापा की गोद में खेलते हुए धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। साल भर के बाद, देख बहू, अब मुझे पोते के लिए ज़्यादा इंतज़ार मत करवा, जल्दी ही दूसरे बच्चे की तैयारी में लग जाओ।
अब 1 साल की तो हो गई है श्री, अब तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो गया है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। और श्री की चिंता तुम बिल्कुल मत करना, उसे संभालने के लिए मैं हूं ना। सास की बातें अपूर्वा को बहुत अटपटी सी लग रही थी। श्री अभी 1 ही साल की हुई थी, नन्ही सी बच्ची उसकी गोद में है और सासू माँ दूसरा बच्चा लाने की बात कर रही है। ये बात अपूर्वा को जच नहीं रही थी। अनुराग, तुम्हें पता है, कल मम्मी जी मेरे रूम में आई थी, कह रही थी श्री 1 साल से ऊपर की हो गई है, अब दूसरे बच्चे की तैयारी कर लो। अच्छा, फिर क्या सोचा तुमने? अरे सोचना क्या है, पहली बात तो मुझे दूसरा बच्चा चाहिए ही नहीं, और दूसरी बात ये कि श्री अभी इतनी छोटी है, अभी तो मैं किसी भी हाल में दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं सकती। अभी वो छोटी सी बच्ची है, उसे मेरी ज़रूरत है। और ऐसे भी क्या हड़बड़ी है कि 1 साल के बच्चे पर ध्यान देने के बजाय मैं इस समय दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में सोचूं। बिल्कुल सही सोचा तुमने पूरा, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। मैं तो पहले ही माँ को कह चुका हूँ कि हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, फिर माँ ने तुमसे ये बात कही क्यों? मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ। देखो, तुम्हें ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बुजुर्गों का काम होता है कहना। अपनी तरफ से वो तो कहेंगे कि हम दूसरा बच्चा पैदा करें, लेकिन दूसरे बच्चे को दुनिया में लाना है या नहीं लाना, ये निर्णय हम दोनों मिलकर लेंगे। कुछ महीनों तक इंतजार करने के बाद सास शांता फिर से बहू को घेर लेती है। अपूर्वा, महीना बीत गया इस बात को जब मैंने तुझे कहा था कि श्री के भाई के आने का इंतजाम कर ले, लेकिन तूने मेरी बात पर अमल नहीं किया। देख, अब तो श्री 2 साल की होने वाली है, अब तो तुम दूसरे बच्चे के बारे में सोच सकते हो। जब तक दूसरा बच्चा पैदा होगा श्री 3 साल की हो चुकी होगी। अपूर्वा सास के बार बार इस तरह दूसरा बच्चा करने के दबाव से बहुत परेशान हो गई थी। सबसे ज़्यादा परेशानी तो उसे इस बात से थी कि सासू माँ को दूसरा बच्चा नहीं बल्कि श्री के लिए एक भाई चाहिए था, और उनका बार बार जोर देकर पोता लाने के लिए कहना उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। अनुराग बेटा, मैं तो अपूर्वा से क्या क्या कर थक गई। अब वो ज़माना नहीं रहा कि सास की बातों को बहुएं पत्थर की लकीर समझे। आजकल के बच्चे अपनी मन मर्जी के हो गए हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सास की आखिरी इच्छा पूरी होगी या नहीं। अब तो बच्चे अपनी ज़िंदगी जीने पर ज़्यादा जोर देते हैं। माँ, ऐसी कौन सी आखिरी इच्छा है आपकी अधूरी? वैसे भी अच्छी खासी हट्टी कट्टी हो आप, कहीं नहीं जाने वाली। यह आखिरी इच्छा कहकर ब्लैकमेल करना बंद कर दो, जो कहना है साफ साफ कहो। अच्छा, तो सीधी सी बात यह है कि तेरी पत्नी कसम खाकर बैठी है कि उसे दूसरा बच्चा नहीं करना। अरे वो तो दूसरे घर से आई, लेकिन तू तो मेरा बेटा है, तुझे तो समझना चाहिए। अपने माँ बाप की इच्छा को अगर बेटा पूरा नहीं करेगा तो और कौन करेगा? देखो माँ, श्री के जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि हम दोनों सिर्फ एक ही बच्चा चाहते हैं, और उस समय तुम्हें मेरी बात से कोई एतराज़ नहीं था। फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई हैं कि आपको दूसरा बच्चा चाहिए ही चाहिए? अरे इतनी प्यारी सी बच्ची दी है भगवान ने, उसके साथ मन लगाइए। अरे पहले बच्चे से ऐसा कौन सा सुख नहीं मिला आपको जो आपको दूसरे से मिल जाएगा? ठीक है बेटा, हमने कहा था कि तुम दूसरा बच्चा पैदा मत करना, लेकिन साथ में यह भी कहा था कि ठाकुर जी तुम्हें एक बेटा दे देंगे तो तुम दूसरा मत करना। लेकिन तुम्हें बेटी पैदा हुई है, एक बेटा तो चाहिए ना परिवार का वंश बढ़ाने के लिए। ये वंश बढ़ाने वाली क्या बात होती है माँ? बेटा बेटी में अंतर करने वाले ज़माने चले गए। मेरे लिए मेरी श्री ही मेरा सब कुछ है। ये बेटा बेटी में भेद करने वाली छोटी सोच मुझ पर मत ला दिए। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ, बेहतर होगा कि आप भी उसी के साथ खुश रहना सीख लें। अरे तो मैंने कब कहा मुझे तेरी बेटी प्यारी नहीं है? अरे बेटियां भी प्यारी होती हैं, लेकिन वो बेटों की बराबरी नहीं कर सकती। और बेटी का क्या है, कल को 20-22 साल की होगी तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, लेकिन बेटे के होने से घर आंगन में रौनक रहती है। कल को बड़ा होगा, हम उसकी शादी करके बहू लेकर आएंगे, पोते पोतियाँ होंगे, घर आंगन भरा रहेगा। ये बात तुझे आज समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब कल को समय हाथ से निकल जाएगा ना और बिटिया ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, तब ये खाली घर आंगन काटने को दौड़ेगा तुम्हें, तब माँ की बातें याद आएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बेटा हमने दुनिया देखी है, अभी समय है, समय रहते एक बेटा कर लो ताकि कल को बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बने। अरे माँ, कैसी बेतुकी बातें करती हो आप? बेटी की शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो क्या वो हमारा वंश नहीं कहलाएगा? सिर्फ बेटे के बच्चे ही अपना वंश होते हैं? कहाँ से लाती हो आप ऐसी दोगली बातें? मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता। और वैसे भी इस बात की क्या गारंटी है कि बेटा होगा तो वो बुढ़ापे तक हमारे साथ ही रहेगा? अरे आजकल के बच्चे पढ़ते लिखते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, उनको घर में बांध कर थोड़ी ना रखा जाएगा। अरे बेटा चल मान ली तेरी बात कि बेटा पढ़ने या नौकरी करने के लिए घर से बाहर चला जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में तुम कहाँ जाओगे? बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता, कम से कम बेटे के पास जाकर अपना बुढ़ापा तो काट सकते हो। आपको समझाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। आप मेरी बातें कभी नहीं समझ पाओगी, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। मैंने कह दिया कि मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, और कम से कम इस वजह से तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि दूसरा बच्चा एक बेटा हो जाए। एक बार को आपका तर्क ये होता
कि दोनों बच्चों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा तो शायद मैं आपकी सोच को मानने की कोशिश भी करता, लेकिन ये जो आपकी जिद है ना कि आपको पोता ही चाहिए, इससे मुझे सख्त ऐतराज है। कौन जानता है दूसरा बच्चा बेटा ही होगा या बेटी, बल्कि मैं तो कहता हूँ दूसरी बार भी बेटी होगी, तब आप क्या करेंगे? फिर तीसरा बच्चा लाने के लिए जोर करेंगी या फिर गांव की अनपढ़ औरतों की तरह मुझे दूसरी शादी करने को कहेंगी? अनुराग जानता था उसके तर्कों का माँ के लिए कोई अर्थ नहीं है। वो कितना भी माँ को समझा दे, लेकिन उन्हें अपनी वही 100 साल पुरानी मान्यताएं सही लगती हैं। वो बदलते ज़माने के साथ अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। एक सप्ताह के बाद माँ, मीना मौसी का फ़ोन आया है, वो कुछ देर में अपने बेटे सुधांशु को लेकर हमारे घर आएंगी। क्या सुधांशु? अरे वो तो अमेरिका गया हुआ है ना, अमेरिका से लौट आया क्या? हाँ माँ, आजकल वो यहीं आया हुआ है। अरे ये तो बढ़िया बात है, चलो इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। मीना तो कह रही थी कि अब कुछ दिन के लिए बेटे के पास अमेरिका रहने जाएगी, और अगर रास आ गया तो वहीं रुक जाएगी। चलो ठीक है, आने दो उन्हें, आज फिर बात करते हैं। दोपहर के समय मीना मौसी अपने बेटे सुधांशु को लेकर अनुराग के घर पहुंच जाती है। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद सुधांशु के अमेरिका जाने वाली बात शुरू हो जाती है। तो सुधांशु, अब की बार रुकने का इरादा है या फिर से वापस अमेरिका जा रहे हो? अरे नहीं भैया, अपने लिए तो अमेरिका ही ठीक है, अब यहाँ मन नहीं लगता। वो तो थोड़ा प्रॉपर्टी का काम था, इसलिए मैं इंडिया आया हुआ हूँ। प्रॉपर्टी का काम? इंडिया में कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हो क्या? अरे नहीं भैया, मैंने आपको बताया ना, इंडिया में रहने का तो मेरा इरादा ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी लेकर क्या करना। वो मम्मी पापा का इतना बड़ा 3 मंजिला मकान है, अब ये क्या करेंगे इतने बड़े मकान का। इसलिए मैंने सोचा इस मकान को बेच कर ना मम्मी पापा को एक रूम वाला फ्लैट दिला देता हूँ, वहाँ पर थोड़ा सेफ्टी का भी इशू नहीं रहता। और इतने बड़े घर का अकेले वो लोग करेंगे भी क्या, साफ़ सफाई कर करके मम्मी परेशान होती रहती है। मम्मी पापा वाला मकान बिक जाएगा तो अच्छा है। अमेरिका में मुझे एक घर खरीदना है जिसमें ना कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। अरे तो तुम ऐसा करो ना, ये मकान पूरा ही बेच दो, और मौसा मौसी के लिए 1 BHK फ्लैट लेने की क्या ज़रूरत है, उनको अपने साथ ही लेते जाओ। मौसी तो कब से तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है। अरे नहीं नहीं भैया, ये लोग वहाँ जाकर क्या करेंगे, वहाँ इंडिया जैसा माहौल नहीं है, नौकर जाकर मिलते नहीं, और घर का काम इतना हो जाता है कि एमिली तो परेशान हो जाती है। सच बताऊँ तो एमिली से इतना काम होगा भी नहीं, वो नहीं एडजस्ट कर पाएगी मम्मी पापा के साथ। कहाँ मम्मी पापा एकदम देसी लोग, और कहाँ एमिली अमेरिका में पली हुई लड़की। फिर मम्मी रोज़ रोज़ उसके कपड़ों को देखकर झिकझिक करेंगी, बिना बात घर की सुख शांति खतरे में आ जाएगी। और फिर यहाँ आप लोग हैं, इतने सारे रिश्तेदार हैं, पापा के फ्रेंड्स वगैरह हैं, ये लोग सेटल है यहाँ पर, मन लगा हुआ है। वहाँ जाकर ना दिक्कत हो जाएगी इनको, मैं बता रहा हूँ ना, मन नहीं लगेगा। सुधांशु जब ये सारी बातें कह रहा था तब अनुराग ने महसूस किया कि मौसी की आंखें पनीली हो रही हैं। थोड़ी देर बाद सुधांशु उठकर बाथरूम के लिए जाता है। अरे मीना, तू तो कह रही थी कि तू अमेरिका जा रही है, और यहाँ ये सुधांशु तो उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है। कह रहा है कि तुम्हारा मकान भी बेच देगा और पैसे खुद ले जाएगा अमेरिका। तुम्हें अपने साथ 2 दिन को भी रखने को तैयार नहीं है, और तू अपनी सारी दौलत बेचकर उसके हाथ में थमा देगी। दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? क्या करें जीजी, अब जो किस्मत में है वही मिल रहा है। हम तो कभी कभी सोचते हैं बेटे से तो अच्छा बेटी पैदा हो गई होती, तो कम से कम कभी कभार फ़ोन करके हाल चाल तो पूछती, और मन का संतोष भी रहता कि चलो विदा करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। लेकिन देखो जीजी, बेटे को पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया, अमेरिका भेजा, वो बेटा ऐसा अमेरिका गया कि कभी लौट कर ही नहीं आया। अपनी पसंद से शादी कर ली, माँ बाप से ना पूछा ना बताया, और अब कहता है वापस कभी लौट कर भी नहीं आएगा। चलो हमने तो इतने पर भी संतोष कर लिया, हम तो उसके साथ जाकर अमेरिका रहने को भी तैयार हो गए, लेकिन बेटा ले जाने को ही तैयार नहीं। अब बताओ, जब बेटा ही अपना नहीं रहा तो 3 मंजिला मकान को रख कर करेंगे क्या? बहन मीना की बातें शांता के सीने को चीर गई थी। आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी घर छोड़ जाते हैं। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि बेटा होगा तो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ही बनेगा। आजकल के बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, किसी और की जिम्मेदारी उठाने से ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी को जीने पर ज़्यादा जोर देते हैं। वो हमारे बुढ़ापे तक लाठी बने रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। माँ, मैं पहले से ही जानता था कि मौसी के घर में क्या चल रहा है, लेकिन मैं चाहता था कि आप अपनी आंखों से देखकर सच को महसूस करो। जीवन भर मौसी को इस बात का घमंड था कि वो अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज रही हैं, तो कल को उनका बुढ़ापा बड़ा सुख में बीतेगा। लेकिन देख लिया आपने आखिर में क्या हुआ। इसीलिए बेटे को अपने बुढ़ापे का इंश्योरेंस समझने की बजाय अपने संतान को सिर्फ इसलिए पढ़ाओ लिखाओ कि वो अपना जीवन अच्छे से चला सके और एक बेहतर इंसान बने। बेटी हो या बेटा, सबकी अपनी ज़िंदगी है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा है तो माँ बाप के साथ ही रहेगा। शांता को बेटी की बात समझ में आ गई थी, और उसके मन से अब बेटी बेटी का अंतर भी